जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को हरतालिका तीज व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा इस प्रकार से है। एक समय रमणीक कैलाश पर्वत पर बैठी हुई पार्वती जी शिव शंकर से कहती है, हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए जो सब धर्मों से सरल हो, जिसकी परिश्रम भी कम करना पड़े और उसका फल हमें अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह विधान बताइए। हे प्रभु, कैसे तप, दान आदि से मध्य और अंत से रहित आप जैसे महाप्रभु को हमने प्राप्त किया था। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य है, लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुमको एक प्राचीन व्रत बताता हूँ। एकाग्र होकर मन से सुनो। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था और मैं उस व्रत को तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ। मैं तुमसे कहता हूँ। पार्वती जी ने कहा, मैंने ये व्रत क्यों किया था प्रभु? कृपा कर मुझे बताने का कष्ट करे, मैं आपके मुख से ही सुनना चाहती हूँ। तब भगवान शिव ने माँ पार्वती को उनका पिछला जन्म याद दिलाया। उन्होंने कहा, हे गौरा, पिछले जन्म में तुमने मुझे पाने के लिए बहुत ही छोटी उम्र में कठोर तप और घोर तपस्या की थी। तुमने ना तो कुछ खाया और ना पिया, तुमने निर्जला व्रत किया था। भयंकर गर्मी, कपा देने वाली ठंड में भी तुमने जरा भी नहीं डटी, हमेशा डटी रही। बरसात में भी तुमने जल ग्रहण नहीं किया। तुम्हें इस हालत में देखकर तुम्हारे जो पिता थे हिमाचल राज, वो बहुत दुखी थे। उनको दुखी देखकर नारद मुनि उनके पास आए और कहा कि हे प्रभु, भगवान विष्णु ने यहाँ मुझे भेजा है और कहा है कि वो आपकी कन्या के साथ विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है? मैं जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर आपके पिताजी ने कहा कि अगर भगवान विष्णु ऐसा चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, और उन्होंने अपनी कन्या से कहा कि मैं तुम्हारा रिश्ता भगवान विष्णु के साथ तय कर दिया है। परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम बहुत ज्यादा दुखी हो गई और रोने लगी। तभी तुम्हारी एक सहेली वहां तुम्हें रोते हुए देख ली। फिर उसने पूछा कि तुम क्यों रो रही हो सखी, बताओ, और कारण पूछने लगी। तब तुमने बताया कि मैंने सच्चे मन से भगवान शिव को वरण कर लिया है, परंतु मेरे पिता भगवान विष्णु के साथ मेरा विवाह करवाना चाहते हैं। तब तुम्हारी सहेली ने कहा कि भगवान शिव, वो तो वितराग योगी हैं, भभूत लगाए हुए, मृगशाला पहने हुए, भुजा और माथे पर सांपों को लपेटे हुए घूमते रहते हैं। उनसे तुम्हारे पिता कभी भी शादी के लिए राजी नहीं होंगे। तब माता पार्वती ने कहा कि मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब मेरे पास प्राण त्याग देने के अलावा कोई और उपाय नहीं है, क्योंकि मैं शिव जी को वरण कर चुकी हूँ। तुम्हारी सखी बहुत समझदार थी। उसने कहा, प्राण छोड़ने का यह कारण ही क्या है? संकट के समय अगर धैर्य से काम नहीं लिया तो फिर नारी होने का क्या फायदा? हमें हमेशा संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। भारतीय नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है, जिसे एक बार पति के रूप में वरण कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। मैं तुम्हें एक घनघोर वन में ले चलती हूँ, जहाँ पर तुम साधना करना, और साधना सर भी है, और जहाँ तुम्हें तुम्हारे पिता ढूंढ भी नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुम्हारे सखी ने तुम्हें समझाया और उसके कहने के अनुसार ही तुमने वैसा ही किया। तुम्हारी सखी तुम्हें नदी के तट पर एक गुफा में लेकर के गई, और तुम्हें घर में ना पाकर तुम्हारे पिता बहुत ही दुखी हो गए और चिंतित हो गए और तुम्हारी तलाश करने लगे। इधर उधर तुम्हारी खोज होती रही, और इधर तुम अपने सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी। तुमने वहीं रेत के शिवलिंग का निर्माण किया और तपस्या करने लगी। तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिल उठा और मैं शीघ्र तुम्हारे पास पहुंच गया और तुमसे वर मांगने को कहा। तब अपने तपस्या के फलीभूत मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा कि मैं आपको सच्चे मन से पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पर पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करें। तब मैं तुमसे तुम्हारे उस वचन को सुनकर तथास्तु कह करके कैलाश पर्वत पर लौट गया। उसी समय जब तुम सारे पूजन सामग्री को नदी में बहाने जा रही थी तो तुम्हारे पिता हिमाचल राज ने
तुम्हें देख लिया और ढूंढते हुए तुम्हारे पास पहुंच गए। राजा के पूछने पर तुमने सारा वृत्तांत बता दिया और कहा कि मैं घर तभी जाऊंगी जब आप मेरा विवाह महादेव जी से करेंगे। तुम्हारे पिता ने बहुत समझाने की कोशिश की कि पुत्री, वो महादेव जी हैं, वो तुम उनके साथ विवाह करके कहाँ रहोगी, कैसे रहोगी, लेकिन तुमने जिद पकड़ ली कि विवाह करूंगी तो महादेव जी से, नहीं तो अपने प्राणों को त्याग दूंगी। तब राजा ने उचित यही समझा कि पार्वती का विवाह महादेव जी से कर देना चाहिए। वो मान गए और हमारा विवाह करवा दिया। अतः हे पार्वती, इस व्रत का महत्व यही है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। इस पूरे प्रकरण में तुम्हारी सखी ने तुम्हारा हरण किया था, इसलिए इस व्रत का नाम हरितालिका पड़ गया। इस व्रत को करने वाली महिलाएं माता पार्वती के समान ही सुखपूर्व प्रतिरमण करके शिवलोक को जाती है। ऐसे ही इस व्रत की महिमा है। जो भी महिला इस व्रत को करती है उसे अखंड सुहाग और अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान मिलता है, और जो भी कुंवारी कन्याएं इस व्रत को करती है उसे मनचाहा वर की प्राप्ति होती है। यह है हरतालिका तीज व्रत की कथा। तो बोलो भगवान शिव शंकर की जय, माता पार्वती की जय, गणेश जी महाराज की जय। अब हमें तीज व्रत की कथा के साथ ही गणेश जी की कथा भी सुनना चाहिए। तो गणेश जी की कथा इस प्रकार से है। एक बार गणेश जी ने एक छोटे बालक का रूप धरा और चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकल पड़े, और वो रास्ते में जो भी उन्हें मिला सबको कहते रहे कि कोई मेरे लिए खीर बना दो, कोई मेरे लिए खीर बना दो। पर उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। एक बुढ़िया बैठी थी, उसने सुनी तो उसने कहा, ला मैं तेरे लिए खीर बना दूं। तो वो छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा कि दादी, छोटी सी बर्तन मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा पात्र हो वही चढ़ा दो। बुढ़िया ने वही चढ़ा दिया। फिर गणेश जी ने कहा कि जब तक तुम खीर बनाओ मैं नहा कर आता हूँ, फिर मैं खीर खाऊंगा। तो बुढ़िया बोली, ठीक है तू जा। तो गणेश जी चले गए और बुढ़िया ने खीर बनाना शुरू किया। तो वो देखती रह गई और पूरा का पूरा भगोनी जो है वो भर गया। और जो बुढ़िया है उसके बच्चे जो नाती पोते थे वो खीर खाने के लिए जिद करने लगे कि दादी हमें खीर चाहिए। बुढ़िया ने कहा, ठीक है चलो तुम्हें खीर दे देती हूँ। फिर उसने सोचा कि गणेश जी तो अभी तक आए नहीं है, उनको तो खीर उन्होंने बोला है खीर तैयार रखना। फिर भी उसने देखा कि बच्चे ज्यादा जिद कर रहे हैं, तो उसने कहा कि लो गणेश जी भोग लगा लो। ऐसा कहकर थोड़ी सी खीर उन्होंने कटोरे भर करके डाल दी चूल्हे के अंदर, और बाकी खीर जो है बच्चों को खाने को दे दी। पड़ोसन ऊपर से देख रही थी, तो बुढ़िया ने सोचा कि कहीं ये गणेश जी को चुगली ना कर दे, इसलिए एक कटोरा भर करके उसने पड़ोसन को भी दे दिया। बेटे की बहू भी चुपके से एक कटोरा खीर खाई और कटोरी चक्की के नीचे छुपा दिया। अब भी गणेश जी नहीं आए। बुढ़िया को बहुत भूख लग रही थी। एक कटोरा का खीर भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार कहा, जय गणेश जी, आपके भोग लगाना, और खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। बुढ़िया ने कहा, आजा रे गणेशिया, खीर खा ले, मैं तो तेरी राह कब से देख रही हूँ। गणेश जी ने कहा, दादी मैंने तो खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई, जब तेरे पड़ोसन ने खाई तब खाई, जब तेरे बहू ने खाई तब खाई, और जब तूने खाई तो पेट पूरा ही भर गया। तब बुढ़िया बोली कि आपकी सारी बातें सच है, मैंने खीर खाई, मेरी पड़ोसन ने खाई और मेरे नाती पोतियों ने भी खाया, पर बेचारी बहू तो काम में लगी थी, तो उसने कब खीर खाई? तो गणेश जी ने कहा कि जब तुमने खीर खाई तो तुमने मुझे सुमरा, लेकिन तुम्हारी बहू ने जब खीर खाई तो वो तो मुझे सुमरे बिना ही खीर खाई और गेट के पीछे कटोरी रख दी। बुढ़िया ने कहा, बेटा माफ कर दो, घर की बात है, घर में रहने दो, किसी से मत कहना। और अब ये बताओ कि मैं बची हुई खीर का क्या करूं, क्योंकि खीर बहुत सारी बची हुई थी। गणेश जी ने कहा, नगरी जिमा दे। लोगों को न्योता दिया गया। सभी लोग न्योता पाकर हंसने लगे कि इस बुढ़िया के पास तो कल तक खाने को नहीं था, आज ये नगरी जिमाएगी। फिर भी कई लोग कहे कि चलो देख करके आते हैं, और सब ने आकर के ठाट से खीर जिमे, क्योंकि खीर बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी। धीरे धीरे नगर में सभी के पास ये बातें गई कि बुढ़िया के पास कोई खीर की भगोनी है जो खत्म ही नहीं हो रही है। तो धीरे धीरे करके राजा के पास तक भी बात पहुंच गई। राजा ने बुढ़िया को बुलाया और कहा कि ऐसी भगोनी तेरे पास होनी चाहिए कि राजा के पास? तो बुढ़िया ने कहा कि राजा जी आप ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो राजा ने खीर की भगोनी मंगवा ली, और जैसे ही राजमहल में खीर की भगोनी पहुंची तो राजा ने ढक्कन हटाया तो खीर के अंदर कीड़े मकोड़े कंसले हो गए थे और उसमें से दुर्गंध आ रही थी। राजा ने देखा कि ये तो बहुत बड़ा छल हुआ है मेरे साथ। तो राजा ने कहा, बुढ़िया तेरी चरी वापस ले जा, जा, मैंने तुझे ये चरी दे दी, जो खीर की भगोनी दे दी।
तब बुढ़िया ने कहा कि राजा जी, अगर आपने मुझे ये भगोनी दिया है तो आप मुझे पहले दे देते, आपने तो मुझे अब दिया है। ये तो जो भगोनी है ये मुझे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने अपनी खीर वापस ले ली। जैसे ही बुढ़िया के पास भगोनी आई, खीर में वापस सुगंधित हो गई और बहुत ही स्वादिष्ट हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से पूछा कि बताओ बची हुई खीर का क्या करूं। तो गणेश जी ने कहा कि झोपड़ी के एक कोने में खड्डा खोदकर उस खीर को गाड़ दो। उसी जगह सुबह उठ करके जब तू खोदेगी तो तुम्हें बहुत सारे धन मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्धान हो गए। बुढ़िया ने जाकर के झोपड़ी के कोने में सारे चीजें, जितनी खीर बची थी उसको गाड़ दिया। जब सुबह फावड़ा लेकर के पूरा घर खोद दिया तो कुछ नहीं मिला। तो बहू ने कहा कि सासू माँ, तेरे गणेश जी तो झूठे हैं, उन्होंने ऐसे ही बोल दिया होगा। सास जी ने कहा कि मेरे गणेश जी कभी झूठ नहीं बोलते, चल मैं देखती हूँ। फिर बुढ़िया क्या करी, एक सुई लेकर के वहां पर खोदने लगी। जैसे ही उसने थोड़ा सा खोदा, वहां टन टन की आवाज आई। जैसे ही वहां पर पूरे अच्छे से खुदाई करी तो वहां देखा कि धन से भरा हुआ 4 चरे निकल करके आए। बहू ने कहा, सासू माँ, गणेश जी तो सच्चे हैं, आपने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। गणेश जी तो भावना के भूखे हैं। हे गणेश जी, जैसा तुमने बुढ़िया को दिया वैसे सबको देना। कहानी कहते, सुनते और हुकारा भरने वाले की भी धन संपदा से भर देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। ये थी गणेश जी की कथा। आशा है हरतालिका तीज व्रत की कथा और गणेश जी की कथा आपको पसंद आई होगी। अगर कथा पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं। और इसी तरह की कथा सुनते रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और कथा के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय हो माँ पार्वती की, जय हो गणेश जी महाराज की, जय श्री कृष्ण।